देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुधवार 8 दिसंबर को सीडीएस बिपिन रावत को ले जा रहा हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हो गया। इस दर्दनाक हादसे में बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 12 सैन्य कर्मियों का निधन हो गया। पूरा देश इस हादसे के बाद शोक में डूब गया, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से बच सकता था। यह हेलीकॉप्टर सिर्फ 90 सेकंड तक उड़ान भरता रहता तो किसी की जान नहीं जाती, लेकिन सबसे उन्नत हेलीकॉप्टर शायद मौसम से मात खा गया। न्यूज़ 18 हादसे वाली जगह पहुंचा और वहां से ऐसी जानकारियां जुटाई जिससे यह साफ हो जाता है कि इस दुर्घटना के पीछे खराब मौसम पर शक क्यों किया जा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक के शूरवीर को आखिरी सलाम। पूरे गांव को दुख हो उसके जाने। 90 सेकंड बीत जाते तो शायद बच जाती जनरल की जान। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के निधन से हर कोई स्तब्ध है। इस वीर सपूत को खोने का गम आंसू बनकर लोगों की आंखों से छलक रहा है। हर शहर, हर जिले और हर राज्य में जनरल के निधन से लोग शोक में डूबे हुए हैं। बिपिन रावत के गृह राज्य उत्तराखंड में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। दिल्ली में उनके निवास के बाहर लोग हाथों में तख्तियां लिए इस सेना नायक का सम्मान कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बिपिन रावत के योगदान को लोग याद कर रहे हैं, तो तमिलनाडु में जैसे ही जनरल बिपिन रावत और हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए दूसरे सैनिकों के शव लेकर गाड़ियों का काफिला निकला तो लोग सड़क पर जमा हो गए। सर्जिकल स्ट्राइक के सुपर हीरो और गलवान के बलवान को सम्मान देने के लिए फूलों की बारिश करने लगे। क्या आम तो क्या खास, हर कोई जनरल बिपिन रावत और उनके साथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वालों को नमन करता नजर आया। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी मद्रास रेजिमेंटल सेंटर पहुंचे और देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा और राज्यसभा में भी जनरल बिपिन रावत को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा सांसदों ने कुछ पल का मौन रखकर जनरल रावत समेत दिवंगत सैन्य कर्मियों को नमन किया, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बतौर सेनाध्यक्ष और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के योगदान को याद किया। माननीय सदस्यगण, मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी तथा उनकी पत्नी श्री मधुलिका रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल बिपिन रावत ने हमारे देश की प्रतिरक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाने में अपना अमूल्य योगदान दिया था। उन्हें राष्ट्र के प्रति तथा अपने सैनिकों के प्रति समर्पण एवं प्रतिबद्धता के लिए सदैव याद रखा जाएगा। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का शव दिल्ली लाया गया, जहां उनके अंतिम दर्शन करने वालों का तांता लग गया। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे, लेकिन इसी बीच एक वीडियो भी सामने आया, जनरल बिपिन रावत की आखिरी उड़ान का वीडियो, जिसमें उनका मी-17 V5 हेलीकॉप्टर घने बादलों में ओझल हो जाता है और चंद सेकंड बाद सुनाई देती है एक धमाके की आवाज।
19 सेकंड के इस वीडियो में जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर नीलगिरी के जंगलों में काफी नीचे उड़ान भरता नजर आता है। हेलीकॉप्टर की रफ्तार भी काफी धीमी दिखाई देती है, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर बादलों की आगोश में चला जाता है। वीडियो बना रहा शख्स वहां मौजूद दूसरे लोगों से बातें करने लगता है। उसे भी इस बात का एहसास हो चुका होता है कि हेलीकॉप्टर जमीन पर गिरने वाला है। तभी सुनाई देती है एक जोरदार धमाके की आवाज, जिसके बाद पसर जाता है सन्नाटा। न्यूज 18 संवाददाता कुन्नूर पहुंचे और क्रैश साइट यानी हादसे वाली जगह का भूगोल समझने की कोशिश की, तो मुआयना करने पर पता चला कि यहां मौसम किसी भी वक्त करवट ले सकता है। कभी घना कोहरा हो जाता है, कभी अचानक बादल आ जाते हैं, कभी बारिश शुरू हो जाती है, तो देखते ही देखते मौसम साफ भी हो जाता है। इस वक्त हम लोग वहीं पर मौजूद है जहां पे क्रैश हुआ है और आप ये रास्ता देख सकते हैं। यहां पे फिलहाल जो है तमिलनाडु पुलिस ने जो है इस पूरे रोड पैच को बंद कर दिया, यानी कि अब यहां से कोई भी जो है शख्स जो है ऊपर नहीं जा सकता। अभी थोड़ी देर पहले ही एक फॉरेंसिक टीम वहां पे पहुंची है और वहां पे जांच करने के लिए गई है और इस वक्त जो है अब यहां से तकरीबन 2 किलोमीटर का रास्ता होगा ऊपर पहाड़ी से पहाड़ के ऊपर, वहाँ जो है वो क्रैश हुआ है। चूँकि अब किसी को वहाँ जाने नहीं दिया क्योंकि जाँच तेज है। और मैं थोड़ा सा दिखा देना चाहूँगा कि यहाँ की स्थिति कैसी है। आप देख सकते हैं कि वेदर जिसकी वजह से जो है बताया जा रहा है कि एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है, मौसम जो है कभी भी बदलता है। पहाड़ के ऊपर आप देख सकते हैं कि कैसे अभी भी बादल घिरे हुए हैं और ये इसका कोई भरोसा नहीं कब जो है और नीचे आ जाए और बिल्कुल ये पूरी वैली दिखनी बंद हो जाए। बताया जा रहा है कि जो सीडीएस का जो हेलीकॉप्टर है वो उधर से उस तरफ से उड़ता हुआ इस वैली के उधर से चक्कर लगाता हुआ इस पहाड़ी पर आके टकराया, क्योंकि यहाँ से जो है कुछ ही दूरी पर जो है यानी कि 5 से 6 किलोमीटर दूरी पे वेलिंगटन का वो जगह है जहाँ पे उनको आना था एक लेक्चर के लिए, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। अगर एरियल डिस्टेंस की बात करें तो 3 से 5 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस होगा और उस एरियल डिस्टेंस को कवर करने में महज 5 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा इस V5 हेलीकॉप्टर से, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वेलिंगटन के जिस मद्रास सेंटर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत को लेक्चर देने जाना था, वहीं से महज कुछ ही मिनटों की दूरी पर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि अगर और 90 सेकंड ये हेलीकॉप्टर उड़ान भर लेता तो हेलीपैड तक पहुंच सकता था, लेकिन ऐसा हो न सका। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट अफसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुन्नूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बुधवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे की जानकारी दी, लेकिन इस हादसे की हकीकत सामने आना बाकी है। लिहाजा वायुसेना जांच में जुटी है, तो वहीं तमिलनाडु की कमांडो एक्सपर्ट टीम भी सच का सिरा तलाश रही है। दुर्घटना वाली जगह पर ड्रोन के जरिए एरियल तस्वीरें ली जा रही हैं, वीडियो बनाए जा रहे हैं। यही नहीं, सर्वेलेंस और मैपिंग भी की जा रही है।
क्रैश साइट पर लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस वक्त तमिलनाडु की जो कमांडो टीम है वो पूरे टोपोग्राफी को जो है ड्रोन के जरिए कैप्चर कर रही है। आप सामने देख सकते हैं वो छोटा सा एक ड्रोन आप दिख रहा है, वो इस पूरे टोपोग्राफी को जो है इसको देख रहा है कि किस तरीके का यहाँ पे सिस्टम है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लोग जो है मॉनिटर कर रहे हैं। ड्रोन ऑपरेटर जो है यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ड्रोन ऑपरेट कर रहे हैं और इस ड्रोन ऑपरेट करते हुए तो आप देख सकते हैं कि उसमें सारे विजुअल जो है उसमें आ रहे हैं कि किस तरीके से देखा जा रहा है। Surveillance and mapping for the aircraft investigation, so it can be helpful for the higher officials to investigate the program via using drones, and it can project 3D images, so then they can be viewing the picture clearly in any softwares like that. बुधवार को जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर किन परिस्थितियों में क्रैश हुआ, इसकी तह तक जाने के लिए जांच चल रही है। लेकिन रक्षा जानकार हेलीकॉप्टर में किसी भी तरह की तकनीकी खराबी से इनकार कर रहे हैं। सुनिए पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल जे सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में क्या कहा। एक तो टेक्निकली अगर कोई मेल फंक्शन हो, दूसरा है अगर मौसम खराब हो जाए अचानक तरीके से या पहले से ही खराब है, आपने इमरजेंसी में जाना होता है, कई बार हमको कैजुअलिटी इवैक्यूएशन करनी पड़ती हैं, वो बैड वेदर में भी करनी पड़ती हैं, उसमें रिस्क है पर वो रिस्क तो एक्सेप्टेबल है। और तीसरा होता है पायलट की जजमेंट में, पायलट के सोच में कि मैं इस तरह से अपना रूट लूँ, मैं इतनी हाइट्स पे उड़ाऊँ, तो ये और अगर सडनली मौसम खराब हो जाए मैं क्या करूं, तो इसमें पायलट का भी रोल होता है। सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की तफ्तीश जारी है। हादसे वाली जगह को पूरी तरह सील किया जा चुका है। चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बल और तमिलनाडु पुलिस के जवान तैनात हैं। किसी को भी दुर्घटना वाली जगह पर जाने की इजाजत नहीं है। तो अच्छी खबर यह है कि हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स बरामद हो चुका है, जिससे इस भयावह हादसे की हकीकत जल्द ही सामने आने की उम्मीद है। खराब मौसम की वजह से अक्सर विमान या हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। कुन्नूर में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस वक्त सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर वेलिंगटन की ओर जा रहा था उस वक्त वो अचानक घने कोहरे और बादलों में गुम हो गया। लेकिन सच्चाई का पता कैसे लगेगा? इस हादसे की हकीकत पर मोहर कब और कैसे लगेगी? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते तलाशते जांच में जुटे अधिकारियों को मी-17 V5 हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। इस ब्लैक बॉक्स को वायु सेना के अधिकारी संभाल कर अपने साथ ले गए। देखिए कैसे कुन्नूर के जंगलों में बरामद हुआ ब्लैक बॉक्स खोल सकता है हेलीकॉप्टर हादसे का राज। 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसा हुआ। सीडीएस बिपिन रावत समेत 13 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद वायुसेना जांच में जुट गई, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि वायुसेना का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला मी-17 V5 हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हो गया? क्या इस हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह खराब मौसम था या फिर तकनीकी खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर जमीन पर आ गिरा? फिलहाल इन तमाम सवालों के जवाबों का इंतजार है, लेकिन वायुसेना को मी-17 V5 हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। काफी मशक्कत और घने जंगलों में खाक छानने के बाद ये ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है, जिससे ये पता चल पाएगा कि जनरल रावत को ले जा रहा हेलीकॉप्टर आखिर हादसे का शिकार कैसे हो गया। हादसे वाली जगह से ब्लैक बॉक्स को सेना के अफसर पूरी हिफाजत से निकालकर गाड़ी में रखते हुए नजर आए। ब्लैक बॉक्स एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग यंत्र होता है। ये हर प्लेन या हेलीकॉप्टर में लगा होता है और उड़ान के दौरान
सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। इसी वजह से इसे FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी कहा जाता है। इसे फिट करने का मकसद ही यही होता है कि किसी दुर्घटना के बाद जांच में सुविधा हो और क्रैश या दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। तो आपको ये भी बता दें कि किसी भी दुर्घटना या क्रैश के बाद भी ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहे, इसके लिए इसे सबसे मजबूत धातु टाइटेनियम से बनाया जाता है। इसके साथ ही इसके भीतर की दीवार को भी काफी मजबूत बनाया जाता है ताकि किसी दुर्घटना के होने पर भी ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहे। ब्लैक बॉक्स को हम अमूमन दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो एयरक्राफ्ट के करीबन 80 पैमानों को एक साथ रिकॉर्ड करता रहता है। ये पैमाने होते हैं जहाज की स्पीड, उसका डायरेक्शन, उसकी ऊंचाई, उसका एटीट्यूड कि ऊपर जा रहा था कि नीचे जा रहा था, उसके इंजन पैरामीटर्स, फ्यूल, इन सारों की रिकॉर्डिंग अनवरत चलती रहती है करीबन 26 घंटे तक। इन सब की जरूरत हमें तब पड़ती है जब किसी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन करना है। असल में विमानों में लगा ब्लैक बॉक्स नारंगी रंग का होता है। इसे नारंगी रंग का इसलिए बनाया जाता है ताकि विमान के क्रैश होने के बाद आसानी से इसे रिकवर किया जा सके। एरोनॉटिकल रिसर्चर डेविड वॉरेन ने साल 1954 में ब्लैक बॉक्स का आविष्कार किया था और इसकी भीतरी दीवार के काले होने की वजह से इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाने लगा। तो आपको बता दें कि किसी भी एयरक्राफ्ट के पिछले हिस्से को सबसे सुरक्षित माना जाता है। यही वजह है कि ब्लैक बॉक्स को एयरक्राफ्ट की टेल यानी इसके पिछले हिस्से में फिट किया जाता है। ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दो अहम हिस्से होते हैं। FDR में फ्लाइट का सारा डेटा होता है, जैसे कि प्लेन किस तरह मुड़ रहा था, किस तरह वो नीचे आ रहा था, उसकी स्पीड कितनी थी, ईंधन कितना था, ऊंचाई कितनी थी और इंजन पर कितना दबाव था। इसके अलावा CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में कॉकपिट की गतिविधियां रिकॉर्ड होती हैं। इसमें पायलट की बातचीत से लेकर ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल और केबिन क्रू की बातचीत भी रिकॉर्ड होती है। ये एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट से जो सिग्नल आते हैं इक्विपमेंट रिकॉर्डिंग के वक्त, वही इसके इंटरफेस के जरिए ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के पास आ जाता है और वो करीबन 25 घंटे से 26 घंटे तक लगातार रिकॉर्ड होता रहता है। उसी तरह से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में आवाजें रिकॉर्ड होती रहती हैं। अब इसको चूंकि सुरक्षित रखना है, इसलिए जहाज के सबसे सुरक्षित हिस्से में, जो कि पीछे का हिस्सा माना जाता है, तो ब्लैक बॉक्स हमेशा जहाज या हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में रखा जाता है। हालांकि ब्लैक बॉक्स में कैद ये तमाम तरह की जानकारियां बाहर निकालने में वक्त लग सकता है, क्योंकि उड़ान का डेटा डिकोड करना कम से कम 1 महीने का काम है। हालांकि जानकारों का यही मानना है कि Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की आशंका बहुत कम है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में किसी भी तरह का कयास लगाना गलत होगा। 30 साल हेलीकॉप्टर्स फ्लाई किया हूं और एक गलत फहमी है कि हेलीकॉप्टर्स की सेफ्टी के बारे। ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई क्रैश के पीछे कुछ ना कुछ वजह होता है और ये जो हेलीकॉप्टर Mi-17, ये एक बिल्कुल टॉप एंड का हेलीकॉप्टर, बहुत रगेड और बहुत इम्पॉर्टेंट मिशंस पर और VIPs को मूवमेंट के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो जांच ऑर्डर की गई है, तो उसके लिए हमें इंतज़ार करना चाहिए कि इसका कारण क्या था इसके पीछे, और बिना वजह किसी पर या किसी मशीन पर दोष लगाना ठीक नहीं है। कुछ दिनों बाद ही सही, लेकिन 8 दिसंबर को हुए दर्दनाक हादसे की हकीकत सामने आ ही जाएगी।